कोलार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और गहरी खदान है और यहाँ से 121 सालों तक सोने की खुदाई की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलार से कुल 900 टन से ज़्यादा सोना निकाला गया है। जापान के बाद केजीएफ एशिया का दूसरा नगर है जहाँ बिजली की शुरुआत हुई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार इस खदान को फिर से खोलने की तैयारी में है और कहा जाता है कि आज भी कोलार में काफ़ी मात्रा में सोना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताएंगे केजीएफ यानी कोलार से जुड़ी इतिहासों के बारे में। तो बने रहें इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर की कहानी ही असली केजीएफ की कहानी है। यह एशिया का दूसरा और भारत का पहला शहर है जहां बिजली की शुरुआत हुई थी। यहां काम करने वाले और इलाकों में रहने वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक झील बनवाई। आर्टिफिशियल झील यहाँ आज भी मौजूद है और वह टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है। एक समय करीब यहाँ 40,000 कर्मचारी काम करते थे और उनकी फैमिली आसपास के इलाकों में रहती थी। ये वो दौर था जब बिजली पानी की सप्लाई सबसे वीवीआईपी फैसिलिटी होती थी। केजीएफ 1900 दशक के पहले दशक में सोने का उत्पादन करता था। वो वैज्ञानिक MS मुनीस्वामी कहते हैं उस समय केजीएफ से भारत का 95% सोना निकलता था और भारत सोना प्रोड्यूस करने में दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया था। इलाके में बिजली पहुंच चुकी थी। शिवन समुद्र में बना कावेरी बिजली केंद्र बिजली सप्लाई ऐसी होती थी कि पावर कट कभी नहीं होता था। इलाका ठंडा था तो अंग्रेजों के रहने के लिए मुफीद था। सोने से कमाई हो रही थी, ऐसे में यहाँ विकास भी पहुँचने लगा था। ब्रिटिश इंजीनियर ऑफिसर के साथ साथ सोने की डील करने वाले लोगों के लिए बंगले, अस्पताल, स्कूल से लेकर क्लब तक बनवाए गए थे और यहाँ पर बड़े बड़े गोल्फ कोर्स भी मौजूद थे। यहाँ इस तरह से विकास हुआ कि लोग इसे भारत का इंग्लैंड भी कहने लगे। लेकिन यहाँ दो दुनिया थी, एक बड़े लोगों की तो दूसरों माइन में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की। एक तो इंग्लैंड जैसी थी लेकिन दूसरे में 100 स्क्वायर फीट की कूली बनी होती थी जिसमें मजदूर रहते थे। ऐसी 400 कूली वहाँ थी। उनके पास न तो प्रॉपर टॉयलेट थे न ही स्वीपर लाइनें थी। चूहों का ऐसा आतंक था कि साल भर लोग यहाँ पर चूहे मारते रह जाते थे। लेकिन ये बात तब की है जब यहाँ पर सोना निकलता था। अब बात करते हैं अभी के कंडीशन के बारे में। जब तक यहाँ माइन चला यहाँ कभी बिजली नहीं जाती थी, न पानी पीने की कमी होती थी। लेकिन यहाँ आज 9 सलीके से बिजली आती है और न ही पीने के पानी भरपूर मौजूद हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर भीषण गरीबी में जीने को मजदूर हैं और आज स्थिति यह है कि इस इलाके में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास रहने के लिए बेहतर घर है और ना ही कोई सुविधा। ऊपर से माइन के कचरों से जो प्रदूषित पर्यावरण है वह ढेरों बीमारियों की वजह है। नौकरी करने के लिए लोग बेंगलुरु जाते हैं। हालांकि यहाँ काम करने वालों के पास एक रोजगार होता था जो साल 2001 में छिन गया। 121 साल तक चले केजीएफ को सरकार ने बंद कर दिया। इसके पीछे कहा जाता है कि खनन में आने वाला खर्च उससे होने वाली कमाई से बहुत ज़्यादा था। सरकार इसका बोझ उठा नहीं पाई और फिर इस समय सोने का दाम भी गिरा था। ऐसे में करीब 30,000 कर्मचारी का बोझ उठाना मुमकिन नहीं था। सरकार ने माइन को बंद करने का निर्णय लिया और यहाँ से कर्मचारियों की स्थिति और बिगड़ गई। अब तो न उनके पास नौकरी बची थी और ना ही रहने के लिए कोई घर। ऊपर से माइन में काम करने वाले मजदूर तमाम बीमारियों के शिकार हुए, जैसे लंग कैंसर, लीवर कैंसर, सिलिकोसिस जैसी बीमारियां थीं। इलाके में अब न तो बिजली सप्लाई थी और न ही पीने का पानी। लोग खुले में शौच करते हैं। माइन की वजह से वहाँ साइनाइड हिल बन गए हैं। उससे होकर गुजरने वाली हवा और पीने वाला पानी भी सेहत खराब करती है। 2001 में खदान बंद हुआ तो हजारों श्रमिक सड़कों पर उतर आए। उन्हें साथ मिला तो उन मजदूरों का जो पहले ही नौकरी खो चुके थे। बाद में सरकार ने मजदूरों से बात करके उन्हें अलग अलग पैरामीटर में
पेंशन और मुआवजे दिए। हालांकि मजदूरों का कहना है कि ये मुआवजे जीवन काटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 2001 में खदान बंद हुआ इलाके तो के लोग हजारों ऐसी श्रमिक कहानियां बताते सड़कों हैं पर कि उतर आए। वहाँ लोग हाथ से खोद कर सोना निकाल लेते थे। इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार में लेफ्टिनेंट रहे जॉन वॉरेन को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। एक ग्रामीण मिट्टी में भरी एक बैलगाड़ी ले आया और मिट्टी पानी से धोने पर उसमें सोने का अंश दिखा। हालांकि इसके बाद भी वहां काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन सोने की चाहत में काफी लोगों की यहाँ मौतें भी हुई। साल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट गिराल्ड लेवली को एशियाटिक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड का उल्लेख किया गया था। उन्होंने बैलगाड़ी से इस इलाके में रिसर्च की और सोने के खदान तक पहुंचने में कामयाब रहे। 1875 में उन्हें मैसूर के राजा से वहां खुदाई का लाइसेंस मिल गया। इसके बाद तो केजीएफ पूरी दुनिया में छा गया। साल 1956 में केंद्र सरकार ने केजीएफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ज़्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकार को दे दिया गया और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इसी बीच केजीएफ घाटे का सौदा साबित होने लगा। साल 1979 के बाद स्थिति ऐसी बनी कि मजदूरों की सैलरी प्रभावित होने लगी। यहाँ घाटा लगातार बढ़ता गया और साल 2001 में इस माइन को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। ये थी केजीएफ की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।